If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. अगर मैं ये कह देता हूं कि ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, दिस वन इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, हम इसको ट्रेपेजियम कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें कहा गया है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं लाइक ए डी एंड बी सी, वे क्या हैं, इक्वल है। यहाँ पर कहा गया है ए डी और बी सी नॉन पैरेलल है और दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमें ये प्रूव करना है कि साइक्लिक होगा। और साइक्लिकली कंडीशन क्या हुआ करती है, साइक्लिकली कंडीशन होती है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये और ये अगर मैं कह दूं, या फिर एंगल बी और एंगल डी की बात कर लूं, इनका सम हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए ए सी, या फिर हम बी डी की बात कर लें। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कह देते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, जहां पर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, जहां पर जो पैरेलल साइड्स हैं वो हैं ए बी और सी डी, और साथ ही जो नॉन पैरेलल साइड है बी सी और ए डी, ये क्या है, इक्वल है। ये पार्ट हमारा क्या है, गिवन है। यहाँ पे हेडिंग मार्क कर लेते हैं, दिस इज अ गिवन पार्ट। और कंस्ट्रक्शन में अब हम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ए से आप सी डी पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ऐसे ही बी से सी डी पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अगर आपने परपेंडिकुलर डाला, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ एम और एन, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन में ए एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी कॉमा बी एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, या फिर डी सी आप कह सकते हैं। ये हमने यहाँ पर कर दिया। दो ट्राइंगल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, एक यहाँ पर मिलेगा ए एम डी, मैं मार्क कर रहा हूं ए एम डी, एंड सेगमेंट ट्राइंगल बी एन सी, ये हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल गए। इन्हीं दोनों ट्राइंगल के अंदर हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। तो प्रूफ में हम इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करते हैं, तो इन ट्राइंगल, ये हम कह देंगे ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एन सी। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बी सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब बी सी और ए डी ये आपको इक्वल देखने के लिए मिला है, ये गिवन पार्ट है आपका। आगे देखिएगा कि ए एम और बी एन ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए एम इज इक्वल टू बी एन, लेकिन रीजन क्या देंगे, बी एन लिखिएगा इसको, बी एन। अब देखिए रीजन यहां पे आपको क्या देना होगा, तो हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम। मतलब कहने का है कि भाई देखो ये आपका बन के आ गया, ये ए बी और सी डी तो पैरेलल था ना, और ऐसे ही अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ए एम और बी एन भी तो पैरेलल रहेंगे, तो अपने आप में ये क्या है, आपके इक्वल ही तो हो जाएंगे ए एम और बी एन। आप कह रहे हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए बात करेंगे, वो हमेशा क्या होता है, सेम हुआ करता है। आफ्टर दैट अगर आपने परपेंडिकुलर डाला था तो ये एंगल और ये एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप मार्क कर दीजिएगा कि एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी, ईच 90 डिग्री, ये आपने यहाँ पर कह दिया। अब इन तीनों की हेल्प से आप क्या कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ट्राइंगल ए एम डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एन सी, ये आप कह देंगे। रीजन दे दीजिएगा यहाँ पे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये इंपॉर्टेंट हुआ करता है, आपको ये मार्क करना है इसकी हेल्प से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद आप यहाँ पे इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे आपके। अब उसको इक्वल करने के लिए आपको बेनिफिट कहाँ से मिलना है, ये आपको सोचना हुआ करता है। तो हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर देखिएगा, जो ये एंगल डी आप देख रहे हो और एंगल सी आप देख रहे हो, इसको इक्वल प्रूव करके मिलने वाला है। वो कैसे, अभी आप देखिएगा आगे इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल बी सी एन, और रीजन दे दीजिएगा बाय सी पी सी टी, ये आपने कह दिया। तो ये आपके पास हो गया इक्वल। अब हमारा जो मेन यहां पर था वो था ये एक ट्रेपेजियम, राइट, और आपने अभी
एंगल डी और एंगल सी को इक्वल बोला है, ए बी सी डी अगर मैं कहूं। और इस ट्रेपेजियम में ए बी और सी डी अपने आप में क्या थी, पैरेलल लाइंस थी। अगर मैं ए डी को ऐसे ट्रेवर्सल लाइन कंसिडर करूंगा तो मेरे एंगल ए प्लस एंगल डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री रहेगा ना। तो अब देखिएगा हम यहां पे कहेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी कॉमा ए डी एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम ये कह देंगे कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दीजिएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपने यहां पर कह दिया। और एक बात बताइएगा कि ये जो आप यहां पर एडीएम या एडीसी की बात हुआ करती है, राइट। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ये जो मैंने एडीएम बोला है ना, इसी को आप एंगल एडीसी कंसीडर कर सकते हो। और जो आपने बीसीएन बोला है ना, इसी को आप एंगल बीसीडी कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो एडीसी है, राइट, एडीसी है। तो एडीसी को मैं किससे रिप्लेस करा सकता हूं, एडीसी को मैं यहां पर रिप्लेस करा सकता हूं एंगल बीसीडी से। यहां पे मैं इसको फ्रॉम फर्स्ट यहां पर कह देता हूं, तो यहां पे लिख दूंगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कहा आपने, ये कह दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल एडीसी को बीसीडी के इक्वल बोल दिया था। दैट्स वाई हमने एंगल बी ए डी प्लस एंगल बीसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री यहां पर लिख दिया है। अब देखिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं, सिंस दिस इक्वेशन शोज दैट द अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री का सम होना ही सप्लीमेंट्री कहलाता है। आई थिंक आप इतना जानते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये प्रूव हो गया तो समझिए एबीसीडी आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो आपको प्रूव भी करना था कि ये साइक्लिक होना चाहिए। दैट्स इट।